चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों को दो पिंडों को वेग किसी भी क्षण समान होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल डैश के नामक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है तो प्रवाजी आसवन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रवाजी आसवन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान मोटाई के कपड़ों की दो परत कपड़ों की एक परत की तुलना में दुगनी मोटाई के साथ गर्म आवरण प्रदान करती है। क्यों दोस्तों? कि दो परतों के बीच संपूरित वायु के कारण होते हैं। मिश्रण और यौगिक के गुणों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए, जो कौन सही नहीं है तो ऊर्जा मिश्रण की तैयारी के दौरान या तो अवशोषित होती है या विकसित होती है, लेकिन किसी यौगिक की तैयारी में नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, क्या बोला जा रहा है? प्रतिध्वनि निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्पन्न होते हैं? प्रतिध्वनि आपका परावर्तन से उत्पन्न होते प्रतिध्वनि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लाल चींटियों में उपस्थिति अम्ल का पहचान कीजिए। लाल चींटियों में दोस्तों आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल होगा। रेशम के कीड़ों के जीवन चक्र और रेशम के तंतुओं के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो 5 जगत वर्गीकरण की जो शुरुआत की थी आर.एच. व्हिटेकर किया। कौन दिया दोस्तों? आर.एच. व्हिटेकर किया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कौन सा कथन सही है? इस लोकसभा विधानसभा सीटों के आवंटन के प्रावधान हेतु अधिनियम बनाया गया था। ये गलत है दोस्तों। इस संसद की सदस्यता की योग्यता और अयोग्यता जैसे यथार्थ आचरण के प्रावधान दो सही है। मतदान की समाप्ति या समापन के 48 घंटे पूर्व किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में इसी तरह के उपकरण द्वारा चुनावी प्रक्रिया मामले में अधिनियम निषिद्ध है दोस्तों। आपका ये भी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 126 ए उल्लेखित अवधि के दौरान एग्जिट पोल के संचालन इसके परिणाम स्वरूप प्रचार का प्रतिबंध लगाती है। आपका 2, 3, 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधानों को रद्द करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल संरचना सिद्धांत को उपयोग किया जाता है दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोस्तों। आपका ये गलत है दोस्तों। आपका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स भारत बनाम भारत संघ और उच्चतम न्यायालय अधिकृत अधिवक्ता संगठन और दूसरा बनाम भारत संघ 2015 दोस्तों। आपका 2 और 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए 1971 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य उच्चतम न्यायालय 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल 24वें संवैधानिक सूचना अधिनियम की वैधता को बनाकर रखा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को निर्धारित किया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मिनर्वा मिल्स मामले सर्वोच्च न्यायालय के बुनियादी संरचना सिद्धांतों की व्याख्या स्पष्टीकरण प्रदान करती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? उपभोक्ता के संबंध में जो सही नहीं है वो आपका दोस्तों यह विवाद के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता को उपेक्षित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण खंड नीचे उल्लेखित है। इसमें उपभोक्ता को परिभाषित किया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता अधिनियम 2019 के तहत बनाया गया दोस्तों। शिकायतों की गई फाइलिंग के लिए अवस्था प्रदान करता है। यह मध्यस्थता के वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की मान्यता देता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य की नीति निर्देशक एक महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों। ये किसका है? तो ये पर्यावरण की रक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण जीवन रक्षा है दोस्तों। चलते हम लोग आगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय पथ निरपेक्ष के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है। धार्मिक समुदाय जो है दूसरों पर हावी नहीं होता है दोस्तों। ये आपका सही है। फिर राज्य के किसी भी विशेष धर्म को लागू नहीं करता। आपका 1 और 2 सही है दोस्तों। क्या 1 और 2 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका इंदिरा नेहरू गांधी चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी ढांचों के निम्नलिखित में कौन सा घोषित किया गया दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका
कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत किसी भी व्यक्ति को स्थिति और अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता और अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों और निर्देशित सिद्धांतों के बीच सामंजस्य संतुलन दोस्तों। ये आपका हो जाएगा एक सही दोस्तों, एक भी हो जाएगा, 2 और 3 दोस्तों, आपका 4 नहीं होगा दोस्तों, आपका 1 2 3 सही है दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कपास जब रुमाल बनता है और रुमाल और तौलिया बनता है तो वह केवल डैश से गुजरता है दोस्तों, तो तब ये केवल बाजार की श्रृंखला से गुजरता है। किससे? बाजार की श्रृंखला से दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कौन सा कथन सही है? भारत की विविधता को उसकी शक्ति के स्रोत के रूप में पहचान करता है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम भारत की विविधता का एक अच्छा उदाहरण। तो भारत में राष्ट्रगान भारत की एकता की एक अभिव्यक्ति है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों, आपका ए बी सी एक से अधिक सही है दोस्तों इसमें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन तहसीलदार के कार्य होते हैं? उन्हें विवाद को सुनना पड़ता है दोस्तों, सही बात है। तहसीलदार का जो कार्य, उन्हें विवाद को सुनना पड़ता है। वे पटवारी के काम को निगरानी भी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड ठीक से रखे जाए और भू राजस्व नियंत्रित करें दोस्तों। आपका 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महिलाओं के मतदान के संघर्ष महिलाओं के मतदान के लिए संघर्ष करने के लिए निम्न कौन सा कथन सही ढंग से मेल खाता है? तो इस आंदोलन के महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। सही है दोस्तों। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे मजबूती मिली दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। और अमेरिका महिला को 1928 में दोस्तों 1920 में मतदान का अधिकार दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका 1 और 2 सही है। साप्ताहिक बाजारों वीकली मार्केट्स के लिए कौन सा कथन सही है दोस्तों? साप्ताहिक बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सप्ताह के एक विशिष्ट दिन में आयोजित होता है और साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकान नहीं होती है दोस्तों, गलत है। साप्ताहिक बाजारों में कई चीज़ें सस्ती दरों पर उपलब्ध है दोस्तों। 1 और 3 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख तत्व क्या है? तो जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, असमानता दोस्तों। आपका 1 से अधिक हो जाएगा। क्या होगा? आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतंत्र में देखिए लोकतंत्र की भागीदारी, संघर्ष का समाधान और एक लोकतंत्र सरकार के प्रमुख सिद्धांत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ये ब्याज भुगतान पर होता है। तो केंद्र सरकार में गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में केंद्र सरकार गैर योजना व्यय उन सरकारी व्ययों को संदर्भित करते हैं जो पंचवर्षीय योजना में उल्लेखित है दोस्तों। देखिए सिविल कानून के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? व्यक्तियों के अधिकारों को होने वाले किसी भी नुकसान को क्षति से संबंधित है दोस्तों। प्रभावित पक्ष या उसकी ओर से किसी भी अन्य को संबोधित अदालत के समक्ष याचिका दायर करने से अदालती मांग की विशिष्ट योजना है दोस्तों। कौन है? अदालतों की अन्य विशिष्ट योजना है दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। अदालतों की मांगी गई विशिष्ट राहत देती है। आपका 3 सही है। और व्यक्तियों के अधिकारों को होने वाले किसी भी नुकसान को क्षति पहुंचाता है। आपका 1 3 से 2 आपका गलत है दोस्तों। चलते हम लोग आगे। देखिए कौन सा नदियाँ पर विचार कीजिए। मानस आपका ब्रह्मपुत्र सही है। कोयना कृष्णा पर ये सही है। टोन्स आपका यमुना ये से, लेकिन गलत है आपका गंडक दोस्तों बेरी पर नहीं है। ये आपका गलत है दोस्तों, गलत पूछा गया है, गलत दोस्तों। तो गलत का आपका केवल 4 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घाघरा का उद्गम माप चांगपो के हिमनद होता है दोस्तों। बेरी अपनी सहायक नदियाँ टेला सेती बेरी की पानी इकट्ठा करके बाद में यह शीश पानी में एक गहराई खाई की काटते हुए पहाड़ में बाहर निकल जाती है दोस्तों। शारदा नदी काली और काली गंगा के अतः छपरा में गंगा के मिलने के सबसे पहले में मिल जाती है। टोन्स यमुना की नदी सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदी छत्तीसगढ़ के सियावा पर्वत से निकलती है दोस्तों। तो ये महानदी निकलती है। कौन दोस्तों? महानदी सियावा पर्वत से निकलती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन भारत का सबसे दक्षिणतम
भारत का सबसे दक्षिणतम पश्चिमतम बिंदु है दोस्तों 68°7' ईस्ट जो दोस्तों आपका पश्चिमतम बिंदु है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा नदी अपवर्तित स्थल रुद्र है दोस्तों? अपवर्तित स्थल रुद्र जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बी आकार की घाटी दोस्तों। क्या होगा? बी आकार की घाटी स्थल रुद्र घाटी है दोस्तों, बी आकार की घाटी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपवर्तित अभ्युआकृतियां निक्षेपित भूआकृतियां, देखिए दोस्तों इसको देख लीजिए एक बार। अपवर्तित में आपका बी आकार की घाटी आएगा, आई आकार की घाटी आएगा, गंभीर भूत विसर पर गौर जाएगा, झरने आएगा और छिद्रिकाएं आएगा दोस्तों। और निक्षेपित आकृतियां में बाढ़ का मैदान आएगा, डेल्टा आएगा, प्राकृतिक तटबंध आएगा, जलोढ़ पंख आएगा, जलोढ़ शंकु आएगा, गोखू झील और नदी विसर्प आदि आएगा दोस्तों। चलिए बी आकार की घाटियां दोस्तों उच्च प्रवणता के कारण नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर अपवर्तन अधिक प्रभावी होता है और बी आकार की घाटियां का निर्माण करता है। बी आकार की घाटी एक की खासियत है, यह बहते पानी से निर्मित होती है। कटाव अधिक स्पष्ट होता है और पानी का प्रभाव एक भारी होता है। पानी नियमित कणों से तलहटी में जाता है दोस्तों। तो यू आकार की घाटी या ग्लेशियर द्वारा एक अपवर्तित भू भाग है जो यू आकार की घाटियों में किनारे होता है ग्लेशियर द्वारा दोस्तों। खड़े और चौड़े तल सपाट होते हैं या आमतौर पर सीधे और गहरे होते हैं। लोहे से जब रेत के दाने बहुत बहुत बारीक और हल्के होते हैं तो हवा उन्हें बहुत लंबी दूरी पर ले जाते हैं। जब इस तरह के रेत को बड़े क्षेत्रों में जमा किया जाता है तो उसे लोयस कहा जाता है। उदाहरण चीन का पीली नदी है दोस्तों, लोयस का मैदान। प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध एक नदी की बाढ़ और आपत्ति के बाद प्राकृतिक रूप से बने तटबंध को कहते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए देशांतर के उपयोग में देशांतर का उपयोग स्थानीय समय के संदर्भ में रूप में किया जाता है। पृथ्वी के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। ये एक से अधिक समय क्षेत्र भी बांटा गया दोस्तों। आपका ये तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी जो पाई जाती है ये दोस्तों आपका गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ दोस्तों, देखिए पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। पूर्व की ओर बहने वाली इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्यों? देखिए पूर्व कृष्णा नदी, कृष्णा प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कृष्णा जो प्रायद्वीप की ओर दूसरी ओर बहने वाली नदियाँ हैं दोस्तों। यह बेसिन 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर में कुल क्षेत्र पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली हुई है दोस्तों। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव के पास महाबलेश्वर के उत्तर में 1337 मीटर की ऊंचाई पश्चिम घाट से निकलती है दोस्तों। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, दाएं तट से सहायक नदियाँ आपका घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा दोस्तों। दाएं घाट से निकलने वाली नदी घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा दोस्तों। बाएं घाट से सहायक नदियाँ भीमा, मूसी और मुनेरू है दोस्तों, बाएं घाट से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कृष्णा नदी देखिए दोस्तों, कृष्णा जो है कहाँ से निकलती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली हुई कृष्णा नदी दोस्तों, कृष्णा बेसिन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बोला गया है कौन बस्तियां और स्थान दोस्तों रेखिक पैटर्न दोस्तों रेलवे लाइनों के किनारे है दोस्तों। फिर आपका दोस्तों आयताकार पैटर्न तटीय क्षेत्रों में मकान, ये गलत है दोस्तों। वृत्ताकार पैटर्न झीलों के आसपास के घर होते हैं। आयताकार वृत्ताकार पैटर्न और क्रूसी फॉर्म बस्तियां दोस्तों दो चौराहों के किनारे मकान है दोस्तों। आपका 1, 3, 4 से है दोस्तों। कौन है? 1, 3, 4 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है कि निम्न घाटियों में कौन गोंडवाना काल के कोयला भंडार के समय सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो गोंडवाना काल के कोयला भंडार सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका दोस्तों हो जाएगा कौन दोस्तों? तो आपका दामोदर नदी घाटी हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों? दामोदर नदी घाटी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो यहीं स्टॉप होता है। धन्यवाद।